पहाड़ का छाती चीर के नीचे झरना बह रहा है, उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अमरनाथ गुफा में किस महिला ने त्रिशूल लगवाया? अमरनाथ गुफा के शिवलिंग का क्या नाम है? शिव जी के 5 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? अमरनाथ गुफा की तारीखी महत्व क्या है? ऐतिहासिक तौर पर हम इसे कैसे जानेंगे? क्या किसी मुस्लिम ने अमरनाथ गुफा की खोज की या फिर किसी ऋषि ने? ये जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्या टाइमिंग है, सरकार के क्या नियम है, तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। ये पूरा तजुर्बा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे परम मित्र कुणाल शर्मा भाई का है, जो फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर है और पटना में कार्यरत हैं। और वो पूर्व नौसैनिक हैं, वो इंडियन नेवी से रिटायर हैं और मेरे बैचमेट हैं। हम लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, हैं और रहेंगे जब तक सांस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुणाल शर्मा भाई ने फिलहाल जो अमरनाथ की यात्रा की और शिवलिंग का दर्शन किया, तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को मैं बताने का उनके शब्दों में प्रयास करूँगा। भले ही आवाज़ मेरी होगी, लेकिन तसव्वुर, कल्पना और प्रैक्टिकल कुणाल शर्मा भाई का होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। शिव जी के 5 प्रमुख स्थान हैं: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ। इसमें अमरनाथ की महत्व बहुत ज़्यादा है और ख़ास इसलिए है क्योंकि अमरनाथ गुफा में ही शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी ने देवी पार्वती जी को अमृतों की कहानी सुनाई थी, जिसे एक तोता यानी सुग्गा और 2 कबूतरों ने सुना था। सबसे पहले भृगु ऋषि ने पवित्र गुफा और बर्फ़ के शिवलिंग को देखा। हम अगर जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो ऐसे में जैसे हम लोग कल्हन की राज तरंगिणी द्वितीय में इसका जिक्र आता है कि उस टाइम भी लोग अमरनाथ गुफा के दर्शन करते थे और लोग जाते थे। कल्हन की राज तरंगिणी के अलावा विरंगेश संहिता, नीलमत पुराण और अन्य शास्त्रों में भी इसका जिक्र आता है। और क्या कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने यहाँ त्रिशूल लगवाया और अलग अलग टाइम में जो भी राजा थे उस टाइम के अलग अलग कुछ ना कुछ वहाँ कर्मकांड करते रहे और इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू बनता रहा। और तारीखी पस मंजर में जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मुस्लिम शासक जैनुलबुद्दीन जो 1420 से 70 के बीच रहा, कश्मीर का राजा, उन्होंने भी अमरनाथ गुफा की यात्रा की और 8 अगस्त 1898 को स्वामी विवेकानंद जी ने पवित्र गुफा की यात्रा की और उसे बहुत ही अद्भुत लगा। यकीनन आप जो फुटेज देख रहे हैं इसमें जो आप फील कर रहे हैं, कुदरत का एक अजीब ही निज़ाम है। और एक चीज़ ये भी बताते चलें कि वहाँ जो शिवलिंग बनती है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक वहाँ यात्रा की जाती है, तो वहाँ कोई ऐसा पत्थर नहीं है बल्कि बर्फ़ के शिवलिंग बनता है। और उस गुफा में जो लोग गए हैं, जैसे हमारे भाई कुणाल ने बताया कि कई जगह से पानी, मतलब पानी कहिए बर्फ़ है वो टपकता है, लेकिन बाकी जगह शिवलिंग नहीं बनती है, वही एक जगह बनती है। यही स्पेशलिटी है या यही जो आपको भावुक दृश्य बनाता है, जिसकी वजह से हमारे हिंदू भाई वहाँ दर्शन को जाते हैं। और वो जो बर्फ़ है वो मतलब जैसे नॉर्मल जो पानी गिरता है तो वहाँ पर जो बर्फ़ बनती है तो सॉफ्ट होता है, लेकिन वहाँ के जो बर्फ़ है, शिवलिंग वाली बर्फ़ है, वो बिल्कुल पत्थर मतलब हार्ड वाला होता है। ये भी एक अद्भुत नज़ारा है और साल के बाकी टाइम में वहाँ ऐसा दृश्य नहीं दिखाई जाता है। अमरनाथ गुफा की यात्रा से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और आपकी मेडिकल जांच होती है, तभी आप जा पाइएगा। और वहाँ जाने के 2 ही रास्ते हैं, यानी श्रीनगर से या बालटाल जा सकते हैं या फिर चंदनवाड़ी, 2 रास्ते हैं। तो चंदनवाड़ी वाला जो रास्ता है वो 32 किलोमीटर आगे मतलब पैदल जाना है, यानी चंदनवाड़ी के बाद आपको 32 किलोमीटर पैदल जाना है, जो थोड़ा ठीक ठाक रास्ता और बढ़िया है। उसमें परेशानी तो है, वो पहाड़ी एरिया है, परेशानी है ही है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सुगम है, मतलब आरामदेह है। लेकिन जो बालटाल वाला रास्ता है, जो बालटाल से आप अमरनाथ गुफा जाएंगे, ये 14 किलोमीटर का है, यानी शॉर्ट रास्ता है, लेकिन ये बहुत ही पीड़ादायक और कठिन है। आप एक दिन में आने और जाने का है, एक दिन में ही आ जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जाने का 7-8 घंटा लगता है और वापसी में उससे कम 3-4 घंटा में ही हो जाता है, लेकिन बहुत दुर्गम रास्ता है
लेकिन जो ट्रैकिंग और एडवेंचर को पसंद करते हैं वो बिल्कुल इसी रास्ता को अपनाते हैं। और मेरे भाई कुणाल शर्मा इसी रास्ते का मज़ा लेते हुए गए। रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिनाई वाला है, लेकिन चूंकि शिव जी के दर्शन करने हैं तो एक अलग ही जुनून और मोहब्बत और प्यार शिव जी के प्रति और भक्ति जो जगती है, तो ये दुर्गम रास्ता कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसा कुणाल भाई ने बताया कि अगर मेरे जैसा सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता फौजी के तरह, तो मैं ये 8 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटा में कर सकता था। लेकिन जो उनके साथ साथी थे तो सबको लेके चलना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए उस रास्ते में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन और मेडिकल इसलिए कंपलसरी है कि स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर 13,500 फीट की ऊंचाई है, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बहुत सारे क्या कहते हैं प्रकृति के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये अद्भुत मंजर तो भले ही आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन यकीनन ये दुर्गामी रास्ता है। बालटाल से बाकी पैदल जाना है तो उसके लिए आपको खच्चर, टट्टू और जो पालकी भी मिलती है, हेलीकॉप्टर का भी रास्ता है। लेकिन ये अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट तय होता है, सरकार रेट तय करती है। लेकिन वो खच्चर, टट्टू ये जितने हैं वहाँ पर वो पहाड़ी और क्या कहते हैं वो लोग गरेरिया उसी टाइप के लोग हैं, जिनका वो सारे मुसलमान हैं और उनका काम ही है, मतलब वही काम है। उसके अलावा उनके पास कोई साधन है ही नहीं। मैंने अगर अमरनाथ गुफा की यात्रा ना हो तो शायद वो लोग भूखे रहें, ऐसी ही स्थिति है जैसा कुणाल भाई ने बताया। और ये सच्चाई है कि उन पहाड़ों में इतनी ऊंचाई में होगा क्या, तो वही पहाड़ी जो मुस्लिम हैं वही लोग करते हैं। वो लोग पहाड़ी जनजातीय लोग हैं जो भी हैं, और बल्कि वही कैंप में ही आर्मी का वो सब में खाना वाना खाते हैं। बेचारे का ज़िंदगी उसी तरह बीतता है। और इनकी कीमत जो आप वहाँ टट्टू, खच्चर ये सब का है अलग अलग रेट है। जैसे पालकी का 8,000 रेट है जाने का, इसी तरह 16,000 पड़ जाता है। जैसे भी जो रेट है उससे जो वहाँ जो श्रद्धालु जितने भी जाते हैं, जिसको अगर मान लें कि वो पालकी का हो गया भाई 8,000 देना है, तो ये 500 टका बेसी ही दे देता है, तो 500 रुपया एक्स्ट्रा ही दे देता है, क्योंकि भाई उनकी मदद के लिए। तो ऐसा जनरली होता ही है और ऐसी जगह लोग इसी प्यार से लोगों से मिलते ही हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसने अमरनाथ गुफा की खोज की, यानी आधुनिक युग में किसने अमरनाथ गुफा की खोज की? कुछ अफवाह ये कह रहा है कि किसी मुस्लिम ने अमरनाथ गुफा की खोज की, लेकिन इससे ज़्यादातर लोग सहमत नहीं हैं। बल्कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गुज्जर समाज के एक गरेरिया जिसका नाम बूटा मलिक है, उसने खोज की अमरनाथ गुफा की। यानी मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने, शासकों ने उसकी खोज की और उसके दर्शन किए। बीच बीच में कई कारणों से कई बार रोक दी गई, बर्फ़ के कारण, मौसम के कारण, आतंकवादी अटैक के कारण, तो बहुत सारे कारण ये सब होते रहे। उसके बावजूद अमरनाथ जाने का, जो भोलेनाथ के दर्शन के भक्तों में जो लालसा होती है, वो जिज्ञासा और वो जुनून हमेशा बना रहता है और ये बना ही रहना चाहिए। यही आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों और सारे चीज़ों को मिला करके बात यही जाके पहुंचती है, भगवान के दर्शन के लिए इन कठिनाइयों का आपको सामना करते हुए, इन खूबसूरत पहाड़ों का दर्शन करते हुए आपको जाना पड़ता है। तो मेरी शुभकामनाएं सभी शिव भक्तों के साथ है, सभी भोलेनाथ के चाहने वालों के साथ है। ये खूबसूरत मंजर जो वीडियो आप देख रहे हैं ये डल झील का है। इस खूबसूरत नज़ारे को अपने चेहरे में, अपने दिलों में कैद कीजिए और भगवान भोलेनाथ और अमरनाथ के दर्शन के बाद अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।